परमेश्वर की महिमा हो। सभी लोगों को यीशु मसीह के सामर्थ्य से भरे हुए नाम से बधाई देता हूँ। आज भी मेरे प्यारों, एक सुंदर सा वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये वचन जरूर आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव को लेकर आएगा। ये वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ, इसे सुनने वाले हर एक जन परमेश्वर के सामर्थ्य को आप अपने जीवन में अनुभव करने वाला है। आप कहाँ भी फंसा है, उस बंधन से आज परमेश्वर आपको छुड़ाकर आपको प्रभु आशीष करने वाला है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आइए हम उस वचन की तरफ जाएंगे। निर्गमन की किताब 2 अध्याय 25वां वचन, निर्गमन 2:25। और परमेश्वर ने इस्राएली लोग पर दृष्टि कर उन पर जिद लगाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहते हैं परमेश्वर इस्राएल लोगों को देखा, उनके ऊपर दृष्टि किया। इस्राएल लोग इस समय मिस्र देश के गुलामीपन में फंसा हुआ था। फिरौन ने उन्हें गुलाम बनाकर रखा था, उनको बहुत सताता था, बहुत उपद्रव के अंदर वे लोग जीवन बिताते थे। हमने पढ़ा वो उस वचन के पहले के 2 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वे लोग उस गुलामीपन की ओर से उनके जो चिल्लाने की आवाज, उनकी जो पुकारने की आवाज परमेश्वर के सन्निधान में पहुंचा। जब उनको गुलामीपन से मिस्र के लोग सताते थे, उनको दबाते थे, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर पुकारा, वो आवाज प्रभु के सन्निधान तक पहुंचा। मेरे प्यारे लोगों, जब हम इस दुनिया में उपद्रव के अंदर रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफ होते हैं, बहुत सारे वेदना और दुख होते हैं। जब हम पुकारते हैं, जब हम यीशु मसीह को बुलाते हैं, उस आवाज परमेश्वर की तरफ जरूर पहुंचता है। हम उसके आधार में निर्गमन की किताब 2 अध्याय 23 और 24वां वचन में लिखा है, परमेश्वर के और सन्निधान में आवाज पहुंचने के बाद परमेश्वर ने ये याद किया जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था, उस वाचा को परमेश्वर ने याद किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको और हमें परमेश्वर यीशु मसीह अपने लहू से हमें छुड़ाया है। जैसे पुराना करार में परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा बांधा था, वैसे ही यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से बना हुआ लहू के द्वारा हमसे वाचा बांधा है। जब भी हम परमेश्वर की ओर पुकारते हैं, हमारे आवाज, हमारे प्रार्थना जब भी परमेश्वर के सन्निधान में पहुंचते हैं, आप ये विश्वास करो, जब परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ जो अपने लहू के द्वारा वाचा बांधा है, उसे याद कर हमें जरूर वो आशीष करेगा। जरूर हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जरूर महान कार्य करेगा, अपने सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। जब इस्राएल लोगों की आवाज प्रभु के सन्निधान तक पहुंचा और परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो वाचा बांधा था, मैं तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे पीढ़ी को कानान देश को दूंगा कर जो वाचा बांधा था, उससे परमेश्वर याद किया। जब याद कर परमेश्वर ने क्या किया, वही निर्गमन 3 अध्याय 17 और 18वां वचन को जब हम देखेंगे, निर्गमन 3 अध्याय 7 और 8वां वचन, 7 और 8वां वचन में परमेश्वर कहता है, वहां पर परमेश्वर मूसा से मिलते हैं और मूसा से कहकर, तुम इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेज रहा हूं। मेरे प्यारे लोगों, ये आवाज जब प्रभु के सन्निधान में सुना, परमेश्वर इस्राएल लोगों के सारे तकलीफों को देखा और परमेश्वर ने उनके बुजुर्गों के साथ किया वो वाचा को याद किया। याद कर इस्राएल लोगों को बंधन से छुड़ाकर कानान देश ले जाने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों में से मूसा को चुन कर लिया और मूसा को चुन कर लेकर मूसा से परमेश्वर बात कर उन्हें फिरौन के पास भेजा और फिरौन के पास जाकर मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाकर उन लोगों को वहां से छुड़ाकर कानान के तरफ लेकर गया। मेरे प्यारे लोगों, आज
हाँ, और हम जो परमेश्वर की ओर पुकारते थे, इसे सुनकर प्रभु परमेश्वर खुद यीशु मसीह बनकर इस जगत पर उतर कर आया, हमें छुड़ाया। हम हमें कानान के सफर, कानान की ओर हमें लेके जा रहे हैं। मेरे प्यारे लोगों, इस समय हम कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण बहुत चिंता के साथ, बहुत परेशान के साथ, जैसे इजराइल के लोग परमेश्वर की ओर पुकारते थे, वैसे शायद आप जीवन गुजार रहे होंगे। आज परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आपके पास उतर कर आ रहा है। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके जीवन में जो भी बंधन है सभी को तोड़कर आपको बाहर लेकर आएगा। आपको जो परमेश्वर ने वादा किया हुआ वो सारे आशीषों को जरूर आप पाएंगे। प्रभु के वादा जो भी आपके लिए है सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे। इजराइल लोगों को परमेश्वर जिस तरह कानान तक लेकर गया है, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए जो वादा किया है सारे आशीषों को जरूर आपको देगा। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर आपको सारे संकट से, सारे कष्ट से आजाद कर कर आपको आशीष कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना को सुनकर जरूर परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य को करेगा। अपने आंखों को बंद कर हम परमेश्वर की तरफ देखेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ भी आपके वचन को सुनकर जो कोई इस प्रार्थना में शामिल हुआ है सभी को आप आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इजराइल लोगों की आवाज को आपने सुना है और उनके तरफ आपने किया वो वाचा को याद कर कर उन्हें मिस्र की गुलामी पर से छुड़ा कर लाया है। उसी तरह प्रभु परमेश्वर इस समय जो कोई बंधन में फंसा है, शायद वो बीमार के बंधन हो सकता है, शायद तकलीफ के बंधन हो सकता है, शायद कोई भी बंधन में फंसा है, आप सभी लोगों की आवाज को सुनकर इसी समय उन्हें इस बंधन से छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक को छुटकारा होने दो प्रभु, पापों की बंधन से छुड़ाइए प्रभु। हाँ इन्हें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करो, आपके आगमन के लिए हर एक जन को तैयार करो। हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारो, आप चिंता मत करो, यीशु मसीह ने आपके प्रार्थना को सुना है, आपके लिए जरूर आज उतर कर आया है। आपको सभी बंधनों से, सभी परेशानी से छुड़ाकर आपको आशीष करेगा। आपके आशीष का दिन शुरू हो चुका है। ऐसा 60-20 कहते हैं तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।